अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ। इसमें महमल अपनी दोस्त के साथ बैठी है और वो बातें कर रही है। उसकी दोस्त उसको बताती है कि क्या आज सर मंटू सर की छुट्टी है। वो कहती है कि नहीं। वो उसको कहकर चली जाती है वहाँ से। महमल जा रही होती है, उसको मैम मारिया बुला रही होती हैं, बुला लेती हैं और वो उनसे बात करती हैं। वो दोनों बात कर रही होती हैं कि सर मंटू इतना क्यों डरते हैं। महमल उन्हें बताती है कि नहीं, वो नहीं डरते। इधर उसकी फुप्पो महमल को मसाज करी होती है तेल का और वो उसे बताती है आज उसकी फुप्पो बहुत ज़्यादा खुश है और ख़ुशी की वजह यह है कि महमल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जिस पर महमल परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है। इस पर वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जा रही होती है और एक मुलाजिमा से पूछती है कि ये सब क्या है। वो कहती है मैम ये तो मिठाई है, बीबी जी ये मिठाई है। उस पर वो अपनी भाभी से पूछने आती है कि क्या हो रहा है। वो कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस हमें तो हुक्म मिला है कि तैयार हो जाओ और हम तैयार हो रहे हैं। जिस पर महमल कहती है कि क्या हम कहीं जा रहे हैं। उसकी भाभी उसे बताती है नहीं, हम तो कहीं नहीं जा रहे। वो फिर अपने बाबा के रूम में आती है तो जैसे ही वो बाहर आती है वो अपनी अम्मी अबू की बातें सुन लेती है। जिस पर उसकी अम्मी कहती है कि अगर महमल ना मानी तो क्या करेंगे। और उसका बाप उसको कहता है कि इनकार की भी कोई वजह नहीं है, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो महमल मुझे ज़रूर बताती। वो मेरी बेटी है, मैं उसे जानता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम परेशान ना हो। उसका बाप मुस्कुराता है और उसकी अम्मी को भी परेशान होने से बचाता है। वो बोलता है कि आप परेशान मत हो। जिस पर महमल अम्मी अबू की बातें सुन के चली जाती है। इधर मिस मारिया सर मंटू से बात कर रही होती हैं फ़ोन पर और वो उन्हें बताते हैं कि मैं घर के सहन में बैठा हूँ, वो भी रात के 10 बजे। मैम मारिया कहती हैं कि क्या आपको डर लग रहा है। सर मंटू कहते हैं नहीं, मैं नहीं डरता। लेकिन वो उसे बताता है कि जो सिक्योरिटी है वो मैंने अपने घर का दरवाज़ा खुद खोलता हूँ, बंद करता हूँ, सब कुछ अपने सारे काम खुद ही करता हूँ। कहते जो सदर हैं उनको भी तो सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है ना, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है। इधर उसकी फुप्पो उसको बता रही होती है महमल को कि सारे ड्रेसेस मैंने खुद सिलेक्ट किए हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरी चॉइस इतनी बुरी है। जिस पर महमल हंसने लग जाती है। वो अपने फुप्पो की तरफ देखती है और उसको वो ड्रेस पसंद आती है, जिसमें से वो मेहरून कलर का ड्रेस उठाती है और वो पहन के तैयार हो जाती है। इतने में लड़के वाले आ गए हैं, ये सारे उनको रिसीव करने जाते हैं। महमल अपने फुप्पो से पूछती है कि ये सब करना ज़रूरी है। उस पर उसकी फुप्पो कहती है कि आ जाओ, लड़के वाले आ गए हैं, बाहर चलें। वो सारे आ गए हैं, लेकिन लड़के की शक्ल में महमल को मंटू सर दिखाई देते हैं। फिर उसको ख्याल आता है कि ये तो मेरा ख्याल है, मंटू सर तो आए नहीं है। लेकिन वो उसको लगता है कि इस तरह सर मंटू गाड़ी से उतर कर हमारे घर में आएंगे। वो खड़ी सोच ही रही होती है कि जब वो लड़का उसको देखता है और मुस्कुराता है, फिर महमल भी उसको देखकर मुस्कुराने लग जाती है। लड़के के घर वाले महमल को प्यार करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगती है महमल, उन्हें पसंद आ जाती है। इतने में उसके घर वाले सारे खाना खा रहे हैं। वो लड़का बेचैन होता है और परेशान होता है कि महमल नज़र क्यों नहीं आ रही। महमल की अम्मी आती है, उसको कहती है कि बैठ जाओ, वो भी आती होगी, बुलाया मैंने उसको। उसकी फुप्पो उसको समझा रही होती है और वो कहती है कि पानी पी लो। वो पानी पी रही होती है। इधर उस लड़के को भी प्यास लग जाती है। वो भी उसकी अम्मी को कहता है कि क्या एक गिलास पानी मिलेगा। इस पर उसकी अम्मी इसको गिलास पानी का देती हैं और वो पानी पी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ लाइक भी कर दें।
इधर मिस मारिया मंटू सर से बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। वैसे भी सर मंटू को कोई भी परेशानी हो मिस मारिया से ही वो शेयर करते हैं। इधर वो जो ब्लैकमेलर होता है आदमी, बार बार मंटू सर को परेशान करता है, वो मंटू सर के घर आ जाता है। इधर महमल उस लड़के को मिलने आई है, अलग से बात करने आई है। वो कहता है कि मैंने अलग से बात करनी है महमल से, जिस पर महमल परेशान होती है। वो कहती है कि फुप्पो ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन फुप्पो भाग गई। वो कहती है सॉरी मैं भी आती हूँ। जैसे ही जाने लगती है तो वो लड़का उसको बुला लेता है और वो कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वो कहती है जी नहीं, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। जिस पर लड़का हंसने लग जाता है। वो उसको बताती है कि फुप्पो ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, सीढ़ियों पे ठहरूंगी, 2 मिनट की तो बात है, तुम बात करके आ जाना। लेकिन फुप्पो भाग गई। उस पर वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मर्ज़ी इसमें नहीं है? वो कहती है अगर मेरी मर्ज़ी ना होती तो मैं यहाँ ना आती। जिस पर लड़का उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। महमल उससे बातें करती है और फिर चली जाती है वहाँ से। जैसे ही वो आती है उसको सर मंटू की कॉल आ जाती है और वो उसको बताता है कि सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए शुक्रिया। महमल उससे पूछती है कि क्या सर ख़तरा टल गया? वो कहता है कि नहीं, ख़तरा तो अभी भी नहीं टला, ख़तरा तो अभी भी है, लेकिन मैं ये सिक्योरिटी वापस करना चाहता हूँ। जिस पर महमल कहती है कि क्यों सर, आप सिक्योरिटी वापस ना करें, हो सकता है आपको फिर बाद में कोई मसला हो जाए। जिस पर वो खुश हो जाता है और चुप हो जाता है। वो हंसती है और खुश होती है। इतने में उसकी फूफो उसको देख लेती है और वो पूछती है कि क्या बात है? वो कहती है मंटू सर की कॉल थी, सिक्योरिटी वापस करने की बात कर रहे थे। इधर सुबह जब मैम मारिया यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती हैं तो वो सर मंटू को देखती हैं। सर मंटू उनसे लिफ्ट मांगते हैं, वो उन्हें दे देती है। फिर वो उन्हें समझाती हैं और बताती हैं कि कुछ नहीं होता, कि जो चीज़ हमें मिलनी है, जो नफ़ा नुकसान हमारी किस्मत में लिख दिया जाता है वो हमें मिलकर रहता है। लेकिन वो कहता है कि जानबूझकर मैं अपनी किस्मत में अपने नुकसान का वेट नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई बड़ा हादसा हो। जिस पर मैम मारिया उन्हें उतार देती हैं। इधर महमल अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है तो वो एक लड़का आता है उसकी यूनिवर्सिटी का। वो पूछता है कि आपको इफ़रा का पता है? जिस पर महमल उसको कहती है कि वो मर गई। सारी लड़कियां पूछती हैं कि मर गई इफ़रा, पर कब? वो कहती है उसे मरे हुए 6 दिन हो गए हैं। इधर फरहाद आ जाता है। मंटू सर को देखता है कि जब वो पैदल यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे होते हैं तो फरहाद उन्हें बुला लेता है और अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। फिर वो उनसे सॉरी करता है। वो कहता है कि आप डर गए थे। सर मंटू कहता है कि नहीं, मैं नहीं डरता, मुझे डर नहीं लगता। वो दोनों बातें करते हैं और यूनिवर्सिटी आ जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इधर इफ़रा के बाबा सर मंटू को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि आप सर मंटू हैं और मेरी बेटी का कोई पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है।